नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है वो अहम बैठक जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री के साथ हो रही थी, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, और ये कहा जा रहा था कि ये अपने आप में एक ऐसी बैठक होगी जिसमें जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार बनेगा। और काफी हद तक ये साफ हो गया है कि किसी भी तरह की मनमानी वाले रवैये को इस बैठक में नहीं अपनाया जाएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी वो ये कि कश्मीर पर पीएम के साथ ये सकारात्मक बात हुई है। बैठक में संविधान पर सभी पार्टियों की आस्था है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव पर सब राजी हैं। परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही साथ चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा ये भी बैठक में तय किया गया है। कश्मीर मंथन पर जो बड़ी बातें हुई है बैठक में, वो इस वक्त सबसे अहम बात ये कि इस पूरी बैठक में जो मकसद था, जो मंशा थी, वो ये कि इस बैठक को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। चुनाव के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे की बात पर भी सहमति बनती हुई नजर आई है। कश्मीर मंथन की ये महत्वपूर्ण बातें जो सुबह से ही लगातार सुर्खियों में थी। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी और इस बैठक में सबकी निगाहें इसलिए थी क्योंकि कहा जा रहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसके बाद ये रिश्तों पर पड़ी धूल को हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और है। जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है उसमें यह कहा जा सकता है कि काफी कुछ सकारात्मक इस बैठक में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो जानकारियां आ रही हैं उनमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो बता दें कि परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, फिर विशेष जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उस पर फैसला लिया जाएगा। तो एक प्रोसेस के तहत इस पूरी बैठक को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाया गया जिसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा और उससे पहले परिसीमन और विधानसभा चुनाव, यानी कि साफ तस्वीर जम्मू कश्मीर की, ऐसी तस्वीर जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाएगी। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या खबर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो प्रीति ये है कि जिस तरह से लग रहा था कि इस बैठक में कोई बड़े नतीजे नहीं निकलेंगे, मैं तो कहूंगा कि जो बातें मैंने की हैं और जो नेताओं से बातें सुनी हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी बोल रहे हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड भी बोल रहे हैं, जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, उनसे एक बात की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि कश्मीर की लीडरशिप जो कश्मीर घाटी में बैठ करके बड़ी बातें कर रही थी, पाकिस्तान की बातें कर रही थी, 370 की बातें कर रही थी, उसने कम से कम एक सकारात्मक पक्ष दिखाया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में किसी भी नेता ने बहुत जोर शोर से 370 या 35A की बात नहीं की है। ये बात मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नेताओं से पूछी और ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछी है। तो एक बड़ी पहल, बड़ा सकारात्मक कदम मुझे लगता है कि घाटी के नेताओं की तरफ से भी ये उठाया गया है और उनको सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज थी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री की, सारे नेताओं ने कहा कि वो कमिटेड लग रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल में बातचीत हुई है। यानी 370 और 35A को लेकर के जो बहुत बड़ा मसला दिखाई दे रहा था कि इस बातचीत में रोड़ा बन सकता है या उसकी वजह से बातचीत पटरी से उतर सकती है, वो नहीं है। ज्यादातर नेताओं ने कहा चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, इसलिए उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। विधानसभा गठित करिए, वहां पर चुनाव कराइए, डिलिमिटेशन जल्दी खत्म करिए। और एक जो बड़ी मांग थी सारे नेताओं की कि वहां पर गवर्नर के साथ विधानसभा होनी चाहिए, एलजी के साथ नहीं। और साथ ही अरुण, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं। रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर से लगातार सुबह से हमारे साथ बात शेयर कर रहे थे बैठक पर, और साथ ही यतेंद्र भी दिल्ली से जुड़ गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर हाउस पर बने हुए हैं। पहले मैं रुख रिफत आपका करना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर के आवाम इन नेताओं के जरिए जो बात सुनना चाह रही थी, क्या यही बातें बैठक से निकलकर सामने आई? देखिए, जिस तरीके से अरुण बता रहे हैं कि उन्होंने काफी लोगों से बात की, अंदर आने की तो उस हिसाब से जा सकता है जिस के साथ यहाँ पे 70 और 35 की बात कर रहे थे तो उसे गुप्कार के लीडर, फिर उनके हाथ कुछ नहीं आया और वो नहीं बोल पाए जो कहना है। तो अगर ऐसा है फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे फिर वो लोगों से कहेंगे कि उन्होंने बढ़ चढ़ के ये बात कही कि 370 और 35 या स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जाए। क्या इसका मतलब ये है कि वो भी अब यही चाहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस हो और स्टेटहुड जो पहले ही बताया गया है कि वापस दिया जाएगा, क्या उसी पे वो सहमति कर रहे हैं कि उसके बाद जो कुछ भी करेगी तो असेंबली करेगी? ये एक बहुत मैं आपको बड़ी रोक बात रही हूँ, मैं सीधे रुक करना चाहती हूँ अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों की बैठक सकारात्मक रही, यानी कि पहली ही बैठक में जो नींव पड़नी थी वो बहुत मजबूत पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पीएम ने बैठक के शुरू होते हुए कह दिया था तमाम नेताओं को कि ये खुला मंच है, आप अपनी बातें बेखौफ
और बिना डरे कह सकते हैं, और जिसको जो बातें कहनी है कोई समय सीमा नहीं है। और मुझे लगता है पीएम के इस आश्वासन के बाद ही पूरे बैठक में कोई न तल्खी रही, न किसी ने किसी विवादास्पद मुद्दे को उठाया। किसी भी मुद्दों, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, ऐसा कोई मुद्दा किसी भी दल ने नहीं उठाया प्रीति। और सबसे बड़ी बात पीएम ने जो अपने बयानों में जो 4-5 बातें कही हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात पीएम ने बैठक में कहा कि वो दिल्ली की दूरी को मिटाना चाहते हैं और दिल की दूरी को भी। यानी आप जो हीलिंग टच की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दौर में की थी, उसी हीलिंग टच को आगे बढ़ाते हुए दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कश्मीर की जनता से मिटाना चाहते हैं। कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। और पीएम ने साफ तौर पे कहा कि बैठक का मुख्य मुद्दा है कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का, और जैसे डीडीसी के चुनाव हुए थे उसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव कराए जाने की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पूरी की पूरी चर्चा परिसीमन पर होगी और परिसीमन की रिपोर्ट सभी दलों को स्वीकार करने के बाद ही यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो प्रीति, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के इन बयानों से साफ है कि पीएम ने सबको ये भी कहा है कि आप राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सब साथ मिलकर काम करें तो राज्य के हित के लिए और वहाँ के नागरिकों के हित में होगा। तो मुझे लगता है ये तमाम जो पॉजिटिव गए हैं, पॉजिटिव सकारात्मक संकेत और संदेश गए हैं वहाँ के लोगों, नेताओं को, तो मुझे लगता है कि अच्छी मैं आपको रोक रही हूँ। लगातार इस बैठक से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी बता दें। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए और इसी से कश्मीर की जनता का भला होगा। विक्रांत भी जुड़ गए हैं। विक्रांत, सुबह से ही हम कह रहे थे कि कोई आधिकारिक बयान आएगा, लेकिन इतनी सकारात्मक बैठक रहेगी ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए बिल्कुल, लेकिन इसका एक चीज हम शुरुआत से कह रहे थे कि जिस तरह से 14 राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने आने की बात की है वो अपने आप में बहुत सकारात्मक है। उन्होंने अपनी बात जरूर उठाई। जो गुपकार डिक्लेरेशन के नेता है महबूबा मुफ्ती की तरफ से 370 की बात जोर शोर से उठाई गई और उमर अब्दुल्ला की तरफ, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी उठाई गई, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन बीजेपी ने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल लगे बीजेपी को इसे हटाने में, तो हम भी अपना विरोध और प्रदर्शन करते रहेंगे, अपना विरोध हमारा जारी रहेगा। यानी यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपना विरोध करिए राजनीतिक और लोकतांत्रिक दायरे के भीतर रह करके। और मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, फिर चाहे वो गुपकार डिक्लेरेशन के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या अभी गुलाम नबी आजाद साहब को हम सुन रहे थे, तमाम नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत पॉजिटिव थी। और जिस तरीके से अब आगे का एक रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात की सहमति बनी है कि चुनाव होने चाहिए, यानी कि राज्य के जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे एक सुर में बोलते हुए नजर आए। ये बहुत ही पॉजिटिव बैठक आज की मानी जा सकती है जी। और साथ ही महबूबा मुफ्ती का रुख इस बैठक के बाद क्या है, ये भी बहुत अहम हो जाता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। साथ ही कहा कि आर्टिकल 35 ए और धारा 370 को लागू कराने के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। रिफत, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि लगातार सकारात्मक बैठक हुई है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का ये बयान, इसके क्या मायने हैं? लगता तो यही है, ये फाइनली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि
ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद स्टेटहुड अगर रेस्टोर किया जाता है तो वो इलेक्शन आएंगे, उस असेंबली चलेगी। यानी कि ये जो 370 और 35A का मामला है ये चलता जाएगा, ये मांग करते जाएंगे, मिलना तो कुछ नहीं है डायरेक्टली। तो ये जो है मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तब माना जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में ये सब लोग जिस तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज है या जो स्टेटमेंट है तो ये ना नहीं करने वाले हैं, या बड़ी लेवल पे कोई स्ट्रगल या एजिटेशन करने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद अब ये बहुत हद तक मान गए हैं, शायद अब ये उसमें भी कॉपरेट करेंगे। जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कॉपरेट नहीं किया था डिलिमिटेशन कमीशन के साथ, तो ऐसे में लगता है कि शायद एक जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है वो उसमें कामयाब हो गए हैं अपनी तरफ से। शायद इनको मनवाने के लिए कि एक शुरुआत तो की जाए, एक शुरुआत अगर होती है तो ये ऐसा करने वाले हैं कि पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद सब लोग इलेक्शन में उतरेंगे, सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर होगा, हो सकता है कि स्टेटहुड भी रेस्टोर होगा, गवर्नर मिलेगा, और उसके बाद जो 370 और 35 इनकी मांग थी वो शायद आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भूल जाएंगे। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, महबूबा मुफ्ती का बैठक से 2 दिन पहले वाला बयान और बैठक खत्म होने के बाद का बयान, इस पर बीजेपी का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल जो बैठक हुई अंदर प्रधानमंत्री के साथ, उस बैठक को अगर समझें तो पहले ही धारा 370 और 35 कैपिटल ए को हटाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर करीब 15 से 20 मिनट सभी जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया और बताया कि 35 से और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, क्या कितने विकास काम हुए हैं वहाँ पर, किस दिशा में अब जम्मू कश्मीर जा रहा है, युवाओं की संख्या किस तरह से राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित हो रही है, और जो आतंकी घटनाओं में बड़ी संख्या में संलिप्त होते थे, उन आतंकी संगठनों में जाते थे, वो भी संख्या काफ़ी घटकर काफ़ी कम हो गई है। अगर 20 जून तक के आंकड़े की बात करें तो महज 45 आतंकी घटनाएं घाटी में हुई हैं। तो एक बड़ा रोड मैप गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल और दिल्ली की दूरी कम करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और निचले लेवल तक लोकतंत्र की जड़ें पहुंचे, उसके लिए काम करना जरूरी है। तो शायद ये एक बड़ा असर वहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर पड़ा, क्योंकि जब आंकड़ों की बात करते हैं तो वो क्या लेकर जनता के सामने, अपने कैडर के सामने जाएंगे। तो ऐसे में जो विरोध, जो आपने सवाल पूछा, जो विरोध उन्होंने 2 दिन पहले मीटिंग शुरू होने से पहले किया, पाकिस्तान का अपना पुराना राग अलापा, तो वो अब वहाँ मीटिंग के अंदर धीमा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि आंकड़ों को नकार नहीं सकता था जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिए, जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बातें बोली गई। तो ऐसे में उनको भी लगा कि अगर राजनीतिक तौर पर जिंदा रहना है तो ऐसे में विकास की बात जरूरी होगी, चुनाव की बात जरूरी होगी, विधानसभा चुनाव पहला टारगेट रखना चाहिए। तो शायद यही कारण के जो विवादास्पद मुद्दे थे थोड़ी बहुत उठाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जिस तरह का रुख था, जिस तरह वहां पर जो माहौल था सकारात्मक। मैं आपको रोक रही हूं, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और फिर जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसकी बात, लेकिन क्या इस पर सभी दलों के नेताओं की सहमति थी? देखिए, परिसीमन आयोग जब बनता है, राज्य की सीमाएं जो विधानसभा की होती हैं, जब उनकी बाउंड्री जब रीड्रॉ होती हैं तो सभी दलों से एक सहमति जरूर ली जाती है, और अंत में फाइनल अथॉरिटी चुनाव आयोग ही होता है जो जिस पे सभी दल अपनी अपनी राय रखते हैं। हाँ, ये बात और है कि किसी खास क्षेत्र को अगर छोटा या बड़ा करना है तो वहाँ के नेता आपस में ही मिल बैठकर जो भी झगड़ा झंझट है वो निपटाकर उसकी विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन परिसीमन जो इस बैठक की का मुख्य एजेंडा था, वो प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और शुरुआत करना और डिलिमिट परिसीमन आयोग की सिफारिशें लागू करके चुनाव करवाना, जैसे डीडीसी की तर्ज पर वहां विधानसभा चुनाव करवाना अब सरकार की पहली प्राथमिकता है। और विधानसभा चुनाव होने का मतलब है पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिलना, विशेष राज्य नहीं, पूर्ण राज्य का। और प्रीति, मैं बता दूं, पीएम ने अभी 3 ट्वीट लगातार किए हैं जिसमें सीधे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक नेताओं से उनकी बात हुई है, ये बहुत बड़ा कदम होगा केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के ऑलराउंड ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो पंचायत लेवल तक जो लोकतंत्र है जम्मू कश्मीर का, उसको मजबूत करने में मदद मिलेगी और डिलिमिटेशन को जल्दी से जल्दी
हम लोग पूरा करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी निपटाकर चुनाव की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा सीधा संदेश और संकेत पीएम दे नहीं सकते थे कि जल्दी ही वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा और जल्दी ही वहां विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने अपनी इन बातों का जिक्र ट्वीट करके भी बता दिया है कि किस तरह से बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इधर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री से विकास की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मुकम्मल स्टेटहुड की भी मांग की। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद जी हैं जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद वापस लौटे हैं। क्या प्रमुख मांग आप लोगों ने की थी प्रधानमंत्री से? कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है और उसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना जरूरी है, डेमोक्रेसी का बहाल होना जरूरी है और तुरंत इलेक्शन कराने जरूरी है। हमने मांग की है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देनी चाहिए। हम लोगों ने मांग की है कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, 3 दशकों से बाहर है, उनको वापस राज्य में बुलाने के लिए एक वातावरण बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए और उसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए। सर, इसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरा ही सवाल अभी है कि 370 और 35 ए पर किसी ने क्या ये मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से जवाब क्या मिला? क्योंकि गुपकार अलायंस जो था डिक्लेरेशन, उसमें तो उन्होंने कहा था कि हम मांग करेंगे। पार्टीज ने उसका मुद्दा उठाया, लेकिन बहुत सारी साथ में ये भी कहा कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे है, तो कितना कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब आप लोगों को क्या उम्मीद है इस प्रक्रिया के बाद, क्या आगे भी बातचीत होगी या प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया, गृहमंत्री ने कोई आश्वासन दिया? गृहमंत्री ने अपने भाषण में जो आश्वासन दिया कि इलेक्शन भी होगा और स्टेट भी दी जाएगी, फुल स्टेट। हाँ, स्टेट उन्होंने कहा। हाँ, हमने उसमें लगाया कि हमें फुल स्टेट चाहिए, उन्होंने कहा स्टेटहुड दी जाएगी। और इसी के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक के बाद क्या कहा है, किस तरह से जम्मू के कैडर की बात की है, सुन लेते हैं। एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा, जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। एक ही मीटिंग में दिल की और दिल्ली की दूरी दूर नहीं हो सकती है। उमर अब्दुल के इस बयान के यतेंद्र क्या मायने हैं? यतेंद्र, देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला का इस बयान को देखा जाए कि किस तरह से दिल की दूरी और दिलों की दूरी खत्म करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, तो इसके मायने इस तरह से भी समझा सकते हैं कि एक अहम पहल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है और एक रास्ता, एक रोड मैप जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दिखाया गया। क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग थी विधानसभा चुनाव कराने की, परिसीमन की, तो वो 2 टूक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि कराने की जल्दी उनको भी थी, ये समय से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन समय कोरोना का है जिसकी वजह से देरी हुई और इस बात को वहां पर राजनीतिक दलों ने समझा। खुद उमर अब्दुल्ला जिस बात को कह रहे हैं वो भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि मीटिंग काफी अच्छी हुई है और जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जो गृह मंत्री ने जिस तरह से एक रोड मैप रखा और जो 370 और 35 के बाद की जो सिचुएशन कश्मीर में है, उससे कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं एक जन समर्थन जिस तरह कह सकते हैं सरकार के प्रति, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और शायद यही कारण है कि जो स्वर विपक्षी दलों के जो बड़े गर्म तेवर के होते थे वो कहीं ना कहीं नरम पड़े हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि अब, और इस बात पर सहमति बनी है कि जो परिसीमन होगा उसमें सारे राजनीतिक दलों। विक्रांत, यही महत्वपूर्ण बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही कि दिल और दिल्ली की दूरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन साथ ही क्या परिसीमन और विधानसभा चुनाव के बाद जो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की जा रही है उस पर वो सहमत है? देखिए, जो दिल और दिल्ली की दूरी की बात उन्होंने की उमर अब्दुल्ला ने,
तो इसमें मेरा अपना जो सोचना है कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से जो कश्मीर के जो स्थानीय नेता थे, उनके जिस तरीके से उनका ये कहना है कि उनके साथ हुआ, जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया रहा है, उसमें दिलों को पाटने में अभी देरी लगेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 14 नेताओं का यहाँ पर आना, बैठक में शामिल होना, बैठक के बाद ये कहना कि बात आगे बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही सकारात्मक है। हाँ, ये बात सही है कि एक बैठक से सारी चीजें हल नहीं हो सकती, लेकिन इस बैठक से वो शुरुआत रखी गई है जिस पर अब आगे की नींव रखी जाएगी कश्मीर की। ये बात जो चुनाव की बात की है प्रधानमंत्री ने, उससे सभी सहमत हैं, क्योंकि राज्य की सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि चुनाव हो, स्टेटहुड मिले, और सरकार ने इसके लिए सहमति भी जताई है। और सभी राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो ये जानते हैं कि परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया है कि बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई, और उम्मीद ये करेंगे कि परिसीमन का काम जल्द से जल्द खत्म हो और चुनाव लोकतंत्र का सामने आए। तो एक तरह से सरकार भी वही चाहती है, विपक्ष भी वही चाहता है। और जहां तक छोटी मोटी बातें जो है 370 को लेकर, चाहे 35A को लेकर के, ये विरोध भी चलता रहेगा उनका, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अब ये सरकार नहीं पीछे हटेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से कुछ होता है और साथ तो ही अलग बात है। लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर में शांति और लोकतंत्र की बहाली सरकार की पहली प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। और साथ ही जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने इस मीटिंग के बारे में कहा कि बहुत सी बातें निकल कर आई हैं और पीएम ने हमारी बात ध्यान से सुनी। हमारे साथ गुलाम अहमद मीर साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मीर साहब, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो आप लोगों को लगा कि चीज़ें सही दिशा में अब आगे बढ़ रही हैं इस बैठक के बाद? मुझे लगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर प्रेजेंट कॉम्बिनेशन जो है, जिनने मीटिंग बुलाई थी, कहीं न कहीं से उनको उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि जो 5 अगस्त हुआ, जिस तरीके से हुआ, शायद उनको भी फीलिंग हुई, जो मैंने सुबह भी कहा था। हम लोग अपोजिट लोग तो चला ही रहे थे, मगर जो उनके अपने लोग विद इन जम्मू कश्मीर, जिन्होंने उनको बड़े मैंडेट दिए, वोट दिए, उसमें बड़े लोग भी है, वोटर भी है, शायद उधर से भी कहीं ना कहीं उनको फीलिंग आई है कि ये चीज़ और ये तरीका गलत हुआ। इसलिए जो यूनिलेटरली फिर ये फैसला लिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सब पार्टीज को बुलाया है, और जो आज वहाँ उनको बड़ा कंफर्टेबल तरीके से हर एक की बात, दुख, दर्द, सुख, चैन की जो बातें लोगों ने कही, उन्होंने बहुत प्यार से सुनी और फिर अपने आप को बाद में उस दुख दर्द में शामिल करते हुए कहा कि आप लोग सब मिल करके एक प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ में। फिर उसके सीढ़ियाँ हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस जल्दी हो, इलेक्शन की ओर हम जल्दी जाए, एक पॉपुलर सरकार बने, उससे पहले स्टेट को रेस्टोर करने की हमने, कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से रखा और बाय एंड लार्ज तकरीबन सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके आसपास ही अपनी बात रखी।